Today we are going to discuss about differentiability of a function, and particularly I shall discuss problems involving modulus. It is a general misconception that it takes a lot of time. You can solve it graphically also and by derivability test. So first of all, I'll prove it graphically. A function which involves mod is always not differentiable at turning point, which can be established by derivability test also. Derivability test is like this. Suppose fx equals to mod x, and graphically it is shown like this. Clearly at x equals to 0, function faces a corner, so it is not differentiable at x equals to 0, which you can prove by derivability test also. Derivability test involves left hand derivative, which is limit x tends to 0, f0 plus x minus f0 by h, and it is limit x tends to 0 mod x minus mod 0 by h, which is 1. Similarly, right hand derivative will be minus 1. So it is not differentiable. Short video, right? Sir, so how can I solve this type of question with this INCRT 5.2 10th number? 10th number is exactly similar to this problem, which I have already solved. Yes. No, sir, you solve 9th number. 9th number involves mod x minus 1, which is not differentiable at x equals to 1, because x equal to 1 is a breaking point where function analytically changes. It faces a corner at x equals to 1, so it is not differentiable at x equals to 1. That's all. Short video. And what about the 10th number? Sir? Prove that greatest integer function defined by this type of function is not differentiable x and x2. And integral function is not differentiable because it is discontinuous at all integral points, so it is not differentiable. You prove that our audience see that, clean it and solve their 10th number question. Our audience demand that ki science hack Your English is broken. ये इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, तो हम इसको मेथोडिकली भी बना सकते हैं डेरिवेबिलिटी टेस्ट से, और इसका शॉर्ट टेक्निक है कि इसका ग्राफ यदि आप जानते हो तो डायरेक्ट कंक्लूड कर सकते हैं कि ये डिसकंटिन्यूअस होगा हर इंटीग्रल पॉइंट पे, क्योंकि इसका ग्राफ ऐसे बनता है लाइक एक सीढ़ी के तरह बनता है, जो हर इंटीजर फंक्शन पे डिसकंटिन्यूअस होता है, और जो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है वो कभी डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता है. इसलिए दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स. हर इंटीजर पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है. यहाँ डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि इट इज नॉट डिफरेंशिएबल at x equals to 1, 2, 3, etc. etc. दूसरा क्वेश्चन है fx इक्वल्स टू mod x माइनस 1. इसको भी आप डेरिवेबिलिटी टेस्ट से बना सकते हैं, और शॉर्ट में यदि आप इसका ग्राफ बना लें
तो ये x इक्वल्स टू 1 पे ये इसका एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन चेंज होगा और ये कॉर्नर फेस करेगा। और x इक्वल्स टू 1 पे कॉर्नर है, इसलिए जहाँ भी कॉर्नर होगा वहाँ आप लिख सकते हैं कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। और एक बात हमेशा याद रखना है कि जो डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन जो कंटिन्यूअस होगा वो जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल हो। सर तो इस हिसाब से बोर्ड एग्जाम में कैसे बनाएंगे बच्चों को, वो बताइए सर। जैसे कि बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, ठीक है ना, अब इसका सॉल्यूशन करने जाएंगे बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक बताइए। इसका शॉर्ट ट्रिक यही है कि वो आपने शॉर्ट्स में बता दिया, वो आपको शॉर्ट्स में मिलेगा, ठीक है ना। ये आपको शॉर्ट्स में बता देंगे सर आपको, ठीक है ना। तो नीचे जाकर के शॉर्ट्स आप देख सकते हैं, ठीक है। और से इसका एक लॉन्ग प्रोसेस बताइए जिसमें बोर्ड नंबर में 2 एग्जाम में या दो बच्चे को मिले, ठीक है ना। लॉन्ग प्रोसेस इसका ये है, निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 बाई माइनस h। इसमें मॉड के जगह पे 1x के जगह पे 1 माइनस h रखेंगे तो ये हो जाएगा मॉड 0 बाई माइनस h। ये 1 कैंसिल हो जाएगा और ये फाइनली आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 विल बी h बाई माइनस h, ये कट के -1 हो जाएगा। इसी तरह से यदि आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये 1 आएगा और क्लियरली RHD जो है वो LHD के बराबर नहीं है, इसीलिए ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ये लॉन्ग प्रोसेस है बोर्ड के लिए। इस हिसाब से लिखने पे पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे, पूरे 2 मार्क्स कुछ इस प्रकार के फॉर्मूले पे बनेगा ना, इस प्रकार के फॉर्मूले। यस ऑल राइट।